एरर क्या होता है कि हमें इंडिकेशन मिला, बट उस इंडिकेशन में बहुत सारी चीजें, एक होता है इंस्ट्रूमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होता है कि कुछ एनर्जी हमारी लॉस हो जाती है उस एक्सपेंशन को जब हम ट्रांसफर करते हैं, तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है गियर मैकेनिज्म वगैरह को घुमाने के चक्कर, जो कि हम अकाउंट में नहीं लेते। तो उस एनर्जी की वजह से जो लॉस हुआ है उसको जितना आगे बताना चाहिए था उतना आगे ना बता के जरा सा पहले, क्योंकि लॉस हो गया तो उतना नहीं घुमा पाया। दूसरा, हम कह रहे हैं स्टैटिक प्रेशर निकल गया अंदर उधर से, बट याद करो जब सामने वेंट से टकराया था तो सीधा घुसा था, स्मूथ फ्लो कट, बट साइड जो वहां से है वहां पे गया तो वहां पे जो आपस की लेयर टकरा के इस तरह से वेंट के पास एक इडीसी क्रिएट कर रही। क्यों? क्योंकि वो एक तो फ्यूज लॉस की सरफेस है, इससे जा रही है, दूसरा एयर ऐसे आ रही है, दोनों आपस में है ना, ऐसे एक तो इससे छूते हुए जा रही है, दूसरा सीधे जा रही है, तो दोनों जो बाउंड्री लेयर हुआ है, जो भी हम बात करेंगे अभी आगे चल के, वो दोनों आपस में, तो उसकी वजह से इस तरह की ईडीज पैदा हो रही। तो इसकी वजह से जो स्टैटिक प्रेशर यहां से अंदर घुसा था, सेम स्टैटिक प्रेशर ना जाके जरा सा कम जा रहा है या वेरिएशन में जा रहा है। तो अब वो पता लगा कि जितना उसको कम करना था एक्सपेंशन को उतना कम नहीं कर रहा है, उससे जरा सा कम कर रहा है, बिकॉज सेम, उसकी वजह से हमें सही रीडिंग नहीं मिल रही है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द पोजिशन डिफरेंस, बिकॉज ऑफ पोजिशन डिफरेंस ऑफ पिटॉट एंड वेंट। खींचते हुए पता लगा, खींचते हुए इनका हाथ बाहर रह गया, यहां पे दोनों हाथ के साथ अंदर घुसे थे, यहां पे एक हाथ के साथ घुस रहे, क्योंकि जब घुस रहे थे तब लॉस हो गया, इनकी पावर में लॉस हो। अगर हम, तो इसकी वजह से हमें मिलती पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट एरर, पोजीशन एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर जो है, पहले के जमाने में एक इंस्ट्रूमेंट एरर कार्ड होता था, उसमें लिखा रहता था अगर वेलोसिटी 40 नॉट है तो इसमें इतनी इसमें ये वेलोसिटी इतनी कम दिखा रही है बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एरर। तो आपको क्या होता, जो इंडिकेट हो रहा था उसमें आप वो उतना पोर्शन जोड़ के आपको एक्चुअल स्पीड मिल जाती थी, वो हम करते थे। और पोजीशन एरर का भी उसमें तो पोजीशन एरर इंस्ट्रूमेंट। लेकिन आज की डेट में तो यानी जो सबसे पहले, द वेरी फर्स्ट इंडिकेशन विच यू गेट ऑन द स्पीड मीटर, दैट इज एयर स्पीड मीटर इंडिकेटर, दैट इज नोन एज इंडिकेटेड एयर स्पीड। ये इंडिकेटेड है। इस इंडिकेटेड में अगर आप पोजीशन एरर और इंस्ट्रूमेंट एरर निकाल दीजिए, यानी उसकी वजह से जो लॉसेस हैं, और उसके बाद जब उसको जोड़ घटा के जो आपको सही मिले, उसको हम लोग कहते हैं कैलिब्रेटेड एयर स्पीड। ये ऐसे लिखा नहीं रहता, मीटर तो यही रहता है, ये तो हमने लिखा है कि अगर आपने ये निकाल दिया तो जो स्पीड आपके हाथ में आएगी, वी विल कॉल दैट कैलिब्रेटेड एयर स्पीड। अब उस कैलिब्रेटेड एयर स्पीड में अगर फ्लो, वो सारा हमने जो कैलकुलेशन किया है वो ये मान के किया है कि फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल नहीं है तो उसकी डेंसिटी भी वेरी कर जाएगी। जब उसकी डेंसिटी वेरी कर जाएगी तो हाफ रो वी स्क्वायर एस में जो डेंसिटी तो हमने सी लेवल ली है, बट एक्चुअल वो डेंसिटी है नहीं, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी पे आ गया है। तो जब उस कंप्रेसिबिलिटी एरर को निकाल के, उसका भी आपको पूरा प्रोसेस होता है, वो निकाल देंगे तो जो अगली स्पीड होगी उसको हम लोग इक्विवेलेंट एयर स्पीड कहेंगे। और अगर आप किसी अल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे हैं तो वहां पे जो डेंसिटी में डिफरेंस है, फॉर द सेम एक्सपेंशन, ऊपर एक्चुअल स्पीड कुछ और होती है, नीचे सी लेवल में कुछ और होती है, क्योंकि ऊपर की डेंसिटी कम है। तो जब कम डेंसिटी का, तो आपने तो सी लेवल डेंसिटी लिया, तो हो क्या रहा है कि ऊपर व्हेन यू आर फ्लाइंग एट अल्टीट्यूड, हाफ रो वी स्क्वायर जो आपका है, ये जो हाफ रो वी स्क्वायर है, जो आपको फाइनल जो एक्सपेंशन दे रहा है अंदर, इसमें जब आपने कैलिब्रेट किया कि निडल यहीं रुकेगी, उसमें आपने ये डेंसिटी क्या ली थी? सी लेवल डेंसिटी ली थी। हाफ तो कांस्टेंट है ही है, बट हायर एल्टीट्यूड पे सेम एक्सपेंशन पे, क्योंकि डायनामिक प्रेशर ये प्रोडक्ट है, सेम एक्सपेंशन पे सेम स्पीड दिखाएगी निडल, बट एक्चुअली क्या है, ऊपर रो कम है और वेलोसिटी ज्यादा है हायर एल्टीट्यूड पे, क्योंकि ऊपर आपका जो सराउंडिंग है, जब कम डेंस है, सब है, तो स्पीड तो बढ़ जाएगी ना भैया। नीचे रेत पे चल रहे थे, ऊपर आप स्मूथ प्लेन पे चल रहे हैं, नीचे डेंसिटी ज्यादा है तो उस हिसाब से लॉसेस आपके थे, बट ऊपर डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है? वही है जो आप रेत पे चल रहे हैं और जो आप सड़क पे चल रहे हैं। रेत पे डेंसिटी ज्यादा है, आपका मूवमेंट कम हो जाएगा। सेम एनर्जी जो अप्लाई कर रहे हैं रेत पे, आप धीरे चलेंगे, और उसी एनर्जी से जब आप रोड पे आ जाएंगे तो तेज चलेंगे, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस कम हो गया। तो ऊपर जाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है बहुत सारी चीजों से। जब रेजिस्टेंस कम हो गया तो आप तेज चलेंगे। लेकिन अगर प्रोडक्ट सेम है तो अंदर एक्सपेंशन तो सेम आ रहा है,
और पर हो क्या रहा है कि आप एक्चुअली तेज चल रहे हैं पर निडल दिखा रही है आपको सी लेवल वाला, वही सी लेवल एक्सपेंशन नहीं आ रहा है। तो उसको कैसे करेंगे? उस एरर को जब आप दूर करेंगे उसको हम कहते हैं डेंसिटी एरर। व्हेन यू रिमूव द डेंसिटी एरर तब जाके आपको मिलता है एक्चुअल वेलोसिटी एयरक्राफ्ट। लेकिन इसमें सबसे मजेदार बात क्या है, देखिए अगर आप सी लेवल में फ्लाई कर रहे हैं और छोटे जहाज से फ्लाई कर रहे हैं, और आजकल क्या है, ये उस जमाने की बात थी जब गियर मैकेनिज्म वगैरह होते थे, अब आजकल ग्लास कॉकपिट आ गया है, डिजिटल मीटर। डिजिटल मीटर में कोई गियर मैकेनिज्म होता ही नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट एरर तो गया। पोजीशन एरर बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ पिटॉट एंड स्टैटिक विंड। अब उन लोगों ने इतना उसको बढ़िया कर दिया आसपास ही, मतलब लगभग मिनिमाइज कर दिया, तो अब वो जो लगभग सेम स्टैटिक प्रेशर अंदर जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। तो आजकल क्या होता है, ना तो पोजीशन एरर होती है और ना ही इंस्ट्रूमेंट एरर। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है। तो अब क्या होता है, हमें डायरेक्ट आईएएस ना मिलके जो भी मिल रहा है वो सीएस होता है, वो झंझट ही खत्म। दूसरा, आपको पता है कि फ्लो कब कंप्रेसिबल होता है, जब वो 0.4 मैक नंबर से ज्यादा उड़े, व्हेन इट इज फ्लाइंग मोर देन 0.4 मैक नंबर, क्योंकि अप टू 0.4 मैक नंबर वी इग्नोर द कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट व्हाइल फ्लोइंग, डेंसिटी ऑफ फ्लो डजंट चेंज। जब डेंसिटी ऑफ फ्लो चेंज ही नहीं हो रहा है, स्पेशली उस जहाज को जो आप फ्लाई कर रहे हैं, वो तो बेचारा टुच्चा सा जहाज फ्लाई करता है 150 पे, और आपको जाके कंप्रेसिबिलिटी मिलता है कितने पे, 264 वगैरह पे। तो जो सेस्ना वगैरह आप फ्लाई करते हैं उसमें तो कंप्रेसिबिलिटी होवे नहीं करता। जब होता ही नहीं है तो यानी कि जो आपको स्पीड मिल रही है वो डायरेक्ट ईएस मिल गई, डायरेक्ट ईएस मिल गई। और अगर आप सी लेवल में फ्लाई कर रहे हैं तो डेंसिटी एरर भी नहीं है, तो यानी जो आपको मीटर दिखा रहा है वो सीधे सीधे ट्रू स्पीड ही दिखा रहा है कि नहीं, वो सीधे सीधे ट्रू स्पीड दिखा रहा है, खत्म। पर दिक्कत तब आती है कि जब आप, तो इसका मतलब कि आजकल जो आप देखेंगे वो सीधे आपको इक्विवेलेंट एयर स्पीड ही मिलेगी, सीधे आपको इक्विवेलेंट एयर स्पीड ही मिल रही है आपके छोटे जहाजों में, क्योंकि ये खत्म कर दिया आपने। बट आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये सब एग्जाम में आता है। अब आती है दिक्कत कब, जब तुम हाई एल्टीट्यूड फ्लाई कर रहे हो, तो मतलब कि इक्विवेलेंट एयर स्पीड तक तो ठीक है। अब ये देखना है कि अगर सी लेवल पे स्पीड तुम्हारी इक्विवेलेंट एयर स्पीड है या इंडिकेटेड एयर स्पीड है, सीएस है, जो भी कहो, अब तो वी आई इज इक्वल टू सी, वी सी एस इज इक्वल टू वी, तो अगर सी लेवल पे तुम्हारी स्पीड वीई है और इस वीई के लिए तुम्हारा जो डायनेमिक प्रेशर है वो हाफ रो वी स्क्वायर सीएल है, सी लेवल डेंसिटी इक्विवेलेंट एयर स्पीड जो आई है। तो अब इस पे जो एक्सपेंशन मिला, अब यह कि सेम एक्सपेंशन अगर ऊपर मिल रहा है, तो अगर एक्सपेंशन सेम है तो हाफ रो एल्टीट्यूड ट्रू एयर स्पीड, अगर दोनों डायनेमिक प्रेशर सेम है तो ये तो फैक्ट है कि सेम एक्सपेंशन के लिए हमने सी लेवल, यहां सी लेवल डेंसिटी है, वहां पे एल्टीट्यूड डेंसिटी है। अगर प्रोडक्ट सेम है तो उसका मतलब ये स्पीड ज्यादा होगी, ये कम होगी फॉर सेम डायनेमिक प्रेशर। डायनेमिक प्रेशर सेम है, प्रोडक्ट सेम है, एक्सपेंशन सेम है, निडल एक ही स्पीड पे जाके रुकी है, वो स्पीड कौन सी है, ये है, क्योंकि हमने जो कैलिब्रेशन किया है वो इस डेंसिटी को लेके किया है। बट ऊपर कौन सा डायनेमिक प्रेशर है, ये है। प्रोडक्ट सेम होने की वजह से एक्सपेंशन सेम है, बट उनको अलग अलग करके देखो तो पता लगेगा तुम एक्चुअली फ्लाई स्पीड से कर रहे हो और मीटर दिखा रहा है ये स्पीड। क्लियर है कि नहीं?